नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक अहम ख़बर लेकर, जिसका ताल्लुक़ बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक़ है। चुनांचे जैसा कि हम लोगों को मालूम हो चुका है और लगातार हम अपडेट आप हज़रात के सामने रख रहे हैं कि बरसों से इंतज़ार के बाद गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया वो निहायत ही अफसोसनाक फ़ैसला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए देखते हैं कि एशिया का अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद ने फ़ैसले के बाद अपना क्या मौक़िफ़ रखा है। बाबरी मस्जिद मसला पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद आलमी शोहरत याफ्ता इदारा दारुल उलूम देवबंद ने हैरत का इजहार किया है और कहा है कि मस्जिद के इतने सबूत होने के बाद भी अदालत का यह फैसला पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही दारुल उलूम देवबंद ने मुल्क के मुसलमानों को अमन व अमान कायम रखने की अपील भी की है। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह बेहद हैरत अंगेज़ और समझ से परे है। इस कदर साफ सबूतों के बावजूद ये फ़ैसला अक़ल में आने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुक़द्दमा मुतनाज़ ज़मीन पर मालिकाना हक़ को लेकर था और अदालत ने ये साफ़ नहीं किया कि ज़मीन का मालिक कौन है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मस्जिद का ताल्लुक़ है तो हमेशा से हमारा यही रुख रहा है कि मस्जिद अल्लाह की मिल्कियत है और मुसलमान मस्जिद की ज़मीन का मालिक नहीं होता। जिस जगह एक बार मस्जिद तामीर हो गई वो मस्जिद ही रहती है, वो मस्जिद की हैसियत को किसी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि जहाँ तक फ़ैसले को कबूल करने या ना करने का सवाल है तो इसका फ़ैसला मामले के फ़रीक करेंगे और ये भी वही तय करेंगे। इसमें आगे क्या कदम उठाना है। मौलाना नोमानी ने मुल्क के मुसलमानों से अमन अमान कायम रखने की अपील की है और कहा कि अमन अमान हर हाल में बाकी रखना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुसलमान न कोई ख़ुद ऐसी हरकत करे जो तनाज़े का सबब बने और किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठाए। आलमी रूहानी तहरीक के सरपरस्त मौलाना हसन अल हाशमी ने कहा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ों में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मायूस करने वाला है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के बदले अयोध्या में दी जाने वाली 5 एकड़ ज़मीन को मुल्क का मुसलमान कबूल नहीं करेगा। मौलाना हसन अल हाशमी ने कहा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह मुकदमा पूरी ताकत के साथ लड़ा और सभी ज़रूरी सबूत पेश किए। अदालत के फैसले के बाद हम पूरी तरह से बोर्ड के साथ है। इस मामले में बोर्ड जो अभी अगला कदम उठाएगा हम उनके साथ खड़े हैं। यूपी राब्ते कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर उबैद इकबाल कासिम ने अयोध्या मामले पर अदालत के फ़ैसले की हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अदालत का फ़ैसला वाज़ेह नहीं है, जिससे बहुत सारे सवाल बाकी रह गए। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह तस्लीम किया है कि 12वीं सदी में मज़कूरा मकाम पर कोई इमारत नहीं थी। इससे साफ़ हो जाता है कि बाबरी मस्जिद की तामीर किसी इमारत के ऊपर नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आसार कदीमा की रिपोर्ट में जो मज़कूरा मकाम पर मंदिर होने की बात नहीं कही गई है, ऐसे में कोर्ट का यह फ़ैसला हैरान कर देने वाला है। देवबंद के सीनियर वकील नसीम अंसारी एडवोकेट ने कहा, इस फैसले पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के कानून में सारी ज़मीन मजहबी इस्तेमाल के लिए अलाट करने का प्रोविज़न नहीं है और ना ही किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर मस्जिद की तामीर की जा सके और मौजूदा तनाज़े हक़ मिल्कियत का इसके बदले में दूसरी जगह लेने का नहीं था। ऐसे में मुसलमान फ़रीक को मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दिए जाने वाला फ़ैसला का अमल पैरा होना मुमकिन नहीं। दोस्तों, हम भी तमाम नाज़रीन से ये दरख्वास्त करते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो भी फ़ैसला आया कोर्ट की तरफ से, अदालत उज़्मा की तरफ से, हम इसका एहतराम करते हैं। आप अपनी तरफ से कोई ऐसे पैगाम, ऐसी वीडियोस, पोस्टर वगैरह शाये ना करें, शेयर ना करें, जिससे कि किसी के जज्बात को ठेस पहुँचे और फिर आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर हो सके। तमाम मुसलमान अमन अमान बनाए रखें, आपसी इत्तेहाद को बाकी रखें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मौक़िफ़ आएगा, जो भी फ़ैसला आएगा, जो वो कहेंगे हमारे बड़े, उस पर हम अमल करेंगे।